तो यही L1 है जो कि सूर्य का जो अभी फिलहाल जो हम लॉन्च करने वाला रॉकेट है, तो यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन को हम पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो भी लंबा होगा, इसलिए हम चाह रहे थे क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको कि समझ के आसानी से याद कर सकें। देखो पहला क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं, सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची का मतलब सूर्य को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिख लेना है, रवि होता है ना, दिनकर होता है, सूरज होता है ना, और भानु होता है ना, और बहुत सारा कुछ है ना, प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, ये सारे नाम उसी का। ठीक है, ये हो गया पहला। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, ध्यान से देखना क्या लिखे हुए हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, मतलब यहां से लेकर इसकी दूरी कितना है, 151.40 मिलियन किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, यहां पर यही वाला लिख देना 151.40 मिलियन। ठीक है, यहां पर लिख देना मिलियन। ठीक है, इतना मिलियन जो है, इतना किलोमीटर। पहला हो गया, देखो दो क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मिलियन में भी लिख दिए और उसका पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से चांद की दूरी। अब यहाँ पे देखो पृथ्वी से चांद की दूरी ज्यादा नहीं है, उसका दूरी अगर देखा जाए तो यहाँ लिख देते हैं 3,84,400 किलोमीटर। ये किसका है, तो पृथ्वी से चांद का, इसका मतलब यहाँ 3,84,400 किलोमीटर जो दूर है या पृथ्वी से चांद है। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा डिजिट को। ठीक है, इतना हो गया। अगला है सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है। सूर्य का तापमान मतलब इसका जो गर्मी होता है उसको किसके नापा जाता है, उसको कहते हैं पायरोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या नाम है इसका, पायरोमीटर, पायरोमीटर। ठीक है, अगला है पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, तो 109 गुना, मतलब 109 को पृथ्वी लाएंगे ना, उतना गुना बड़ा है सूर्य, 109 गुना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना 109 गुना। ठीक है, पृथ्वी 109 को लाएंगे ना तब जाके एगो सूर्य बनेगा। ठीक है, धरती, ये धरती 109 को लाएंगे तब सूर्य के बराबर बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा हुआ ना, 109 गुना बोल रहे हैं तो, है ना। अगला है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की गति कितनी है। सूर्य से आने वाला प्रकाश की गति, इसका मतलब हुआ 3 गुना, जो इसका रफ्तार है 3 गुना 10⁻10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। सोचो एक सेकेंड में इतना दूरी तक चला जाता है ना। इसका मतलब इसका जो गति है 3 गुना 10⁻10 मीटर पर सेकेंड इसका गति है, रफ्तार। एक सेकेंड में लगभग 3 पर 10 को शून्य बैठा दो, उतना रफ्तार उसका एक सेकेंड में 3 पर शून्य बैठा दो, उसका प्रकाश, उसका जो गति है किसका, तो उसका प्रकाश का गति इतना है। अगला है सूर्य के सतह का तापमान। सूर्य का सतह का मतलब इसका जो ये लेयर है ना, उसका तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ये इसको शायद आप लोग किताब में अपने पढ़े हुए है ना, पहले पढ़ा था इसको। 6000, इसका मतलब हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और 6000 डिग्री सेल्सियस है पूरा तापमान। ठीक है, अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कोई बताओ। सूर्य का प्रकाश जो है ना यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। हाँ गुड, ठीक है, 8 मतलब देखा जाए तो 8.16 ऐसे लिखा जाता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, हाँ नहीं 16 सेकेंड एग्जैक्ट लगता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। अच्छा पहले बताए थे, चलिए ठीक है। सूर्य किन किन गैसों से मिलकर बना हो, तो देखो सूर्य 1-2 गैसें से नहीं मिलकर, बहुत गैस है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये हाइड्रोजन, यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन, और दूसरा हीलियम है ना, हीलियम, ये 2 गैस से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है, तो 73%, और हीलियम जो है लगभग 25% हीलियम है। और इसके अलावा ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टन, रेयन और न जाने बहुत सारा गैस है, जो कि दोनों को जोड़ेगा तो शायद 98 ही आ रहा है ना। तो फिर भी तो बच रहा है 2%, तो 2% जो है वह अदर बहुत सारा अलग अलग गैस मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा करके पूछेगा मोस्टली, सबसे ज्यादा क्या है, तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, बाकी बात जो है और भी अदर गैसेस है। ठीक है, अगला है इसरो क्या है। अब चलते हैं इसरो, है ना। तो सब अपना अपना एक स्पेस एजेंसी बनाता है, लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इसरो में काम करें आने वाले समय में, कि हम भी एक वैज्ञानिक के रूप में जाएं। तो आपका इसरो में, अगर इसरो का फॉर्म भी आता है, आप भर के वहाँ जा सकते हैं, कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो वहाँ जाइएगा। तो इसरो क्या है, तो ये भारत का क्या है, तो ये स्पेस एजेंसी है। क्या लिख देते हैं, भारत का स्पेस है ना एजेंसी है। ठीक है, भारत का स्पेस एजेंसी। अगला है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताइए। अच्छा याद है ये वाला, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, इंडियन है ना
स्पेस, उसके बाद है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये देखिए, ये तो याद था आपको, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर जो बेसिक है आप लोग को इसको ध्यान से अच्छे तरीके से लिख लेना है और याद रखना। अगला आते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कोई बताइए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है ना। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है बेंगलुरु? वैसे यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु, ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, ये याद रखना है, कर्नाटक में, ये याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक। यहाँ लिखने में नहीं बनता है तो हम नंबरिंग करके इधर ही लिखते जाते हैं उसका आंसर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना वैसे, ठीक है, यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। अगला है, इसका जो स्थापना कब हुआ था, हम यहाँ बताना चाहते थे कि देखो 1947 तक में हम लोग का देश जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक हम लोग को कोई काम करने के लिए खुद से मिलता नहीं था, ठीक है। फाइनली कब हुआ, तो ये जो स्थापना हुआ ये 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को ये इसरो का स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। याद रखने के लिए याद रखिएगा कि 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, 1969 को आपको याद रखना है इसरो यहाँ पर भारत में स्थापना हो चुका था, ठीक है। इसी तरह याद रखना है। अब 15 अगस्त तो पता ही, 15 अगस्त जो है उस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। अगला है, इसके संस्थापक और प्रथम, सबसे पहले जो इनको मतलब इसरो, क्योंकि जब जाना कि अलग अलग देश वाला, नासा हो, अदर कंट्री हो, सब अपना अपना एक स्पेस एजेंसी बनाता है, तो हम लोग भी बनाना, तो इसको जो संस्थापक थे उसका नाम था, उसी के नाम से अभी चांद पर एक लैंडर गया जिसका नाम था विक्रम लैंडर, जिसका नाम था विक्रम साराभाई। 14 का आंसर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, विक्रम है ना, विक्रम साराभाई, साराभाई ये क्या है, तो वहाँ के जो है ना संस्थापक भी रहे और अभी अध्यक्ष, सॉरी पहला अध्यक्ष भी रही, इन्हीं के नाम से गया था, ठीक है। अगला है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो का भी वर्तमान अध्यक्ष उसका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ, ठीक है। ऐसे एस सोमनाथ, एस से भी सोमनाथ होता है, वैसे उनका नाम एस सोमनाथ है, ठीक है। अगला है, और वैसे एस सोमनाथ हम तो यहाँ लिख दिए, एस का मतलब क्या होता है कमेंट में जरूर तुम लोग बताना, ठीक है। देखते हैं क्या है उसका, है ना, खोज खाज के बताना। नेक्स्ट है, यहाँ पर है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष हो गया, L1 तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी यहाँ से लॉन्च किया है ना, पृथ्वी यहाँ से बोले तो इंडिया से यहाँ लॉन्च किया गया, यहाँ से गया, तो यहाँ L1 तक पहुँचना है, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है ना। बढ़ेगा तो शायद ग्रेविटेशनल इतना तेज खींचेगा तो सूर्य के पास जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा कि क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ का जो स्पेस एजेंसी पता लगाया कि बस यहाँ का अध्ययन अगर किया जा सकता है, एक ऐसा पॉइंट खोजिए, है ना, एक ऐसा पॉइंट खोजिए कि जहाँ पर जाएगा तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ तक में देखा तो पृथ्वी अपनी ओर भी खींच सकता है, उधर भी खींचता है, तो यहाँ पर देखा कि ना उधर खींचेगा ना इधर खींचेगा, इसी को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट यहाँ 1, 2 और उसका 3 उधर हो गया, 3, 4 और यहाँ पर एक 5 को लैग्रेंज पॉइंट है, ठीक है, जिसको कि जोसेफ लुइस लैग्रेंज खोजा था, ठीक है। यहाँ पर तक जाएगा तो यहाँ तक में क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा तो सूर्य को ये चक्कर, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये स्थिर रहेगा और पृथ्वी इसको खींच के रखेगा अपनी ओर, सूर्य उधर खींच के रखेगा और ये रह जाएगा यहीं पर, ठीक है। बोले तो कहाँ पर, यहाँ पर जो गया सैटेलाइट है ना, यही रह जाएगा। इसके बाद यहीं से घूम घूम के इसका अध्ययन करेगा। इसका मेन मकसद है सूर्य का अध्ययन करना, वातावरण वहाँ का ऐसा रहता है, आखिर में किस चीज़ से बना हुआ, जैसे यहाँ पहले बता दिया कि हाइड्रोजन हीलियम से, फिर उसमें और भी कोई हलचल हो रहा है कि नहीं, उस चीज़ को देखना है ना, उसके सब चीज़ के बारे में, मतलब उसके पूरा का लेयर के बारे में अध्ययन करना। हम लोग बाहर के लेयर के बारे में जानते हैं, आखिर में अंदर के लेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो यहाँ से अध्ययन किया जा सकता है ना। इसलिए पृथ्वी सोचा एक बार जाके नज़दीक जाके झाँक के देख लें आखिर में क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से तो लॉन्च हुआ है, यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर है L1 तक जाने में कितना समय लगेगा, तो किसी को पता है? 127 दिन लगेगा, है ना। 127 दिन मतलब अगर 30 से डिवाइड किया जाए तो वही आएगा 4 महीना और कुछ दिन आएगा, है ना। 127 दिन आपका इसका जो आंसर है वहाँ पर लिख देते हैं 127 दिन, ठीक है, 127 दिन। क्लास में फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, आप लोग याद करके क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है। 17 नंबर में आते हैं, है ना। अगला है PSLV XL C57 को कब लॉन्च किया गया, इसका मतलब समझो, ये रॉकेट का जो नाम है वो है, ठीक है, इसका PSLV XL 57। अब क्या है, इसको लॉन्च कब किया, सबको पता है कल किया गया, बोले तो सैटरडे, शनिवार को, है ना, और 11:50, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेट जो कल का रह गया, तो हो गया 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर और 2023, ठीक है। कब किया गया, 11:50, ये AM लगा देते हैं, ठीक है। दिन कौन सा था, तो शनिवार, ठीक है, शनिवार दिन था
और ये कल लॉन्च किया गया, अभी जा ही रहा होगा, उसको 127 दिन पहुंचेगा, है ना। 18 नंबर में आते हैं PSLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर एक दिया हुआ है PSLV, है ना। इस रॉकेट का नाम है PSLV XL और C57, ठीक है। तो PSLV देखो, P का मतलब होता है पोलर, ठीक है, पोलर। S का मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। L का मतलब होता है क्या, क्या बोल दिया, नहीं, इसका देखो पोलर सैटेलाइट, और इसको कहते हैं लॉन्च, है ना, और इसको कहते हैं व्हीकल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका मतलब वो ये वाहन जो है ना, क्योंकि एक तरह से वाहन ही हो गया, है ना, तो वाहन हो गया मतलब गाड़ी टाइप से हो गया, तो गाड़ी मतलब ये ऊपर जाने वाला गाड़ी है ना, इसलिए इसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं, PSLV। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि PSLV को कहाँ से लॉन्च किया गया, है ना, तो कहाँ किया गया लॉन्च इसको, तो इसको किया गया है आंध्र प्रदेश का एक जगह था, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो जगह था उसका नाम था श्रीहरिकोटा। आजा, श्रीहरिकोटा नाम सुना है ना। तो ध्यान से आवाज़ नहीं करो, बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ थोड़ा देर के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जगह कहाँ पर है, तो कितना नंबर क्वेश्चन होगा, ये 19 नंबर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नाम है। आवाज़ नहीं कीजिए, यहाँ पर आवाज़ आ जाएगा, थोड़ा देर 2 मिनट होगा, 2 मिनट। आंध्र प्रदेश का नाम इसका जो है श्रीहरिकोटा, है ना। श्रीहरिकोटा जो है ये जगह का नाम है, उसके आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये कहाँ से किया गया, अब देखो ये है कहाँ पर, समझ लो, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है चेन्नई, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान यहाँ देगा, ये है चेन्नई, और ये वाला जो जगह है इसकी नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा ये जगह, मतलब ये वाला जो जगह दिख रहा है ऊपर वाला पॉइंट, ये श्रीहरिकोटा, नीचे में चेन्नई, तो ऊपर वाला पॉइंट से लॉन्च किया गया। अब कहेगा उड़ा दिया, चलो अगला देखो, देखिए यहाँ पर है, ये हो गया आदित्य को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसका नाम तो आप लिख ही लिएगा, रॉकेट का नाम क्या है, PSLV XL C57, इसका जो है उसका नाम होगा। अगला है, इसका लिख लीजिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या बता दिए, अरे 19 नंबर था, कहाँ से 20 नंबर ना हो गया, 20 नंबर। PSLV XL, है ना, वैसे XL साइज भी होता है ना, और क्या नाम था, C57, ठीक है। सतीश धवन, हाँ देखिए वो जो नाम था ना, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, है ना, यही हो गया सतीश धवन रिसर्च सेंटर, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिए, स्पेस सेंटर, है ना। चलिए अगला है कि रॉकेट, ये तो यहाँ पर है, रॉकेट L1 तक कब तक पहुँचेगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च हुआ वो कब तक पहुँचेगा, तो पहले भी बता दिए 127 दिन में वो पहुँच जाएगा, ठीक है, 127 दिन में लगेगा। अगला है कि आदित्य L1 की अवधि कितनी है। अब देखो आदित्य L1 गया था, अब तुम लोग के मन में ये होगा सर यहाँ से यहाँ जाएगा फिर तुरंत चला आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं, वहाँ पर रहेगा कितना, तो 5.2 वर्ष, है ना, 5.2 वर्ष। इसका मतलब इतना साल तक वो रहेगा, है ना, 5 साल तक लगभग घूमेगा, उसका चक्कर लगाएगा, है ना, चक्कर लगा के बताएगा, उसका लास्ट है, उसके बाद वो शायद खराब भी हो सकता है, ठीक है। और केवल यही हम लोग का ही सेट वहाँ नहीं है, भारत का, एशिया का अगर देखा जाए पहला लॉन्च किया गया, लेकिन अदर भी कंट्री भेज चुका है, ठीक है। अब आते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन और अदर कौन कौन कंट्री भेज चुका है ना, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। एशिया में पहला ही रह गया, ठीक है। क्या चीज़ सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जाना, सूर्य पर लैंड कराना तो है नहीं, उसका चक्कर लगवाना, तो यहाँ तक में चला जाता है और ऐसा जगह पर भेजता है कि वो क्या करे, इसका चक्कर लगाते रहे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ चक्कर लगाता है, फिर उसका अध्ययन करता है, ठीक है। देखिए अगला है, लास्ट नहीं है अभी, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो पहले भी बता दें 109 गुना, ये डबल बार क्वेश्चन लिखा गया, आप लोग इसको ध्यान रखें, 109 गुना, है ना, और 127 दिन वाला भी डबल हो गया ना। सूर्य की उत्पत्ति, अब कहेगा सूर्य का उत्पत्ति कब हुआ, तो देखो 4.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। आप लोग को अगर शक लगेगा, सस्पिशन होगा, तो आप लोग उसको सर्च मार के भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी, मतलब इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी इसका चक्कर लगा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूर चला जाता है, जिसके कारण यहाँ ठंडा मौसम जो पृथ्वी पर ठंडा हो जाता है, उसमें भी का मतलब मौसम डिपेंड करता है उसके दूरी पर, ठीक है। तो दूर जब होता है तो दूरी को कहते हैं अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक है। और जब नज़दीक होता है उसको कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर, ठीक है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य
L1 मिशन, ठीक है। इसका मतलब हुआ केवल यही नहीं, भारत का तो रहा ये, लेकिन भारत के साथ साथ में एशिया का ही पहला बन गया मिशन जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए वो भेजा, है ना। चाइना अदर भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि सिर्फ उड़ता है, भेजा उजा नहीं है, केवल वो देखता है ना। लेकिन भारत पहला हो गया एशिया में, पहला जो कि लॉन्च कर दिया कि वो सूर्य को वो चक्कर लगा कर, आदित्य का एक, आदित्य सूर्य का भी नाम है यहाँ पर जो है ना, उसका पर्यायवाची। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आपको तो यहाँ नॉलेज मिला और साथ ही साथ में आपके दोस्त को भी नॉलेज मिल सके।